पुष्पा 2 दी रूल मूवी थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और इसके एंडिंग में इन्होंने पुष्पा का पार्ट 3 दी रैम्पेज भी अनाउंस कर दिया है। क्यों पड़ी पुष्पा 3 की जरूरत? क्योंकि अभी भी पुष्पा की मुसीबतें खत्म नहीं हुई हैं। अच्छा भला पूरा परिवार मिलकर उनकी बेटी की शादी अटेंड कर रहा था, भरत मिलाप भी हो चुका था और पुष्पा को उसका सरनेम भी मिल गया था। लेकिन तभी वहाँ पर एक बॉम्ब फूटता है जो कि दूर से देखने पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट नजर आता है। वो स्कल जैसा साइन था क्या? और वो कौन था जिसके हाथ में उस बॉम्ब का बटन था? और सबसे जरूरी बात, क्या पुष्पा, श्रीवल्ली और उनका बच्चा जिंदा बच पाए? इस मूवी की पूरी एंडिंग को आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और लाइक भी कर देना। तो देखो, इस मूवी का प्लॉट मेनली 2 पार्ट्स में चल रहा होता है। एक जिसमें पुष्पा और इंस्पेक्टर शेखावत की लड़ाई चल रही होती है और दूसरा पार्ट तब शुरू होता है जब ये बंदा, जो कि प्राइम मिनिस्टर प्रताप रेड्डी का भतीजा है और उनके खानदान का इकलौता वारिस भी, ये पुष्पा की भतीजी को उठाकर ले जाता है। और क्योंकि ये एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो है तो हम इस वीडियो में इसी पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो जब महापूजा चल रही होती है तभी पुष्पा और श्रीवल्ली को पता चलता है कि वो दोनों प्रेग्नेंट हैं और इसलिए पुष्पा माँ काली की तरह कपड़े पहन लेता है और वहाँ पर तांडव करने लगता है। जब श्रीवल्ली उससे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है तो वो बताता है कि आज जो भी मर्द माँ काली की तरह ड्रेस होकर विश मांगता है तो उसकी विश पूरी होती है। श्रीवल्ली पूछती है कि तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम्हारे पास तो सब कुछ है, इतना सारा पैसा भी है। तो वो श्रीवल्ली से कहता है कि उसको बेटी चाहिए जिससे कम से कम उसकी औलाद को एक नाम तो मिल पाएगा जब उसकी शादी होगी। और जब ये सब हो रहा था तो उसी महफिल में कुछ गुंडे आ जाते हैं जो कि पुष्पा की भतीजी और मोहन राज की बेटी को छेड़ने लगते हैं। बस फिर क्या था, पुष्पा माँ काली के रूप में उन सभी लोगों को भयंकर तरह से धोता है। लेकिन जब मोहन राज वहाँ पर पहुँचता है तो वो उसी की बेटी पर गुस्सा करता है और पुष्पा के जख्म खुरेदने लगता है कि उसका तो कोई नाम ही नहीं है। और वो उसकी बेटी से ये भी कहता है कि वो पुष्पा को चाचा बुलाना बंद कर दे। वो ये भी कह देता है कि पुष्पा के बचाने से बेहतर तो ये होता कि ये गुंडे उसकी बेटी की इज्जत पर हाथ डाल देते। ये सब सुनकर पुष्पा कुछ कहता नहीं है और अपना गुस्सा दबाकर वहाँ से चले जाता है। इसके बाद फिल्म के आखिरी में जब सब कुछ हो जाता है तो हमें पता चलता है कि जिन गुंडों ने पुष्पा की भतीजी को छेड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि वो प्राइम मिनिस्टर प्रताप रेड्डी का भतीजा होता है, बुग्गा रेड्डी। और अब वो पुष्पा से बदला लेना चाहता था, इसलिए वो उसकी भतीजी को कंप्यूटर क्लास में से उठाता है और वहाँ से किडनैप करके कहीं पर ले जाता है। पुष्पा को जैसे ही इस बात की खबर लगती है तो पुष्पा उस जगह पहुँच जाता है जहाँ पर उसकी भतीजी को किडनैप किया गया था। बुग्गा रेड्डी सबसे पहले तो पुष्पा को साड़ी और ब्लाउज पहनाता है जिससे कि उसकी हरासमेंट हो, क्योंकि पुष्पा ने उसको भी इसी अवस्था में भरी महफिल में सबके सामने मारा था और गधों पर बिठवाया था। पुष्पा को साड़ी पहनाने के बाद वो लोग उसको बहुत ज्यादा मारते हैं, जिसके बाद वो उसकी भतीजी को उसके सामने लाते हैं और उसकी आंखों के सामने उसका चीर हरण करने लगते हैं। ये चीज देखते हुए पुष्पा को बहुत भयंकर गुस्सा आ जाता है और वो चीफ मिनिस्टर के मना करने के बावजूद भी बुग्गा रेड्डी को मार देता है। जिसके बाद वहाँ पर बुग्गा रेड्डी का पिता और प्रताप रेड्डी का भाई भी आता है, लेकिन पुष्पा उनको भी नहीं छोड़ता और मार देता है। जिसके बाद फाइनली पुष्पा उसकी भतीजी को बचाकर उसके गाँव चित्तूर वापस ले आता है। जब मोहन राज पुष्पराज का भाई ये सब होते हुए देखता है तो उसका फाइनली हृदय परिवर्तन होता है और वो पुष्पा को उसके भाई के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है। पुष्पा बहुत ज्यादा इमोशनल होता है क्योंकि उसको उसका नाम मिल चुका था, मुलेटी पुष्पराज। फिर मोहन राज उसकी बेटी की शादी करता है जिसमें पूरा मुलेटी परिवार भी शामिल होता है और दूसरी तरफ प्रताप रेड्डी उसके भाई और भतीजे के गम में होता है। लेकिन तभी उसके पास एक आदमी आता है जो कि उसको एक गुलदस्ता देता है जिसमें होता है वो बॉम्ब। कोई तो वो आदमी होता है जो कि प्रताप रेड्डी को ये बॉम्ब देता है, जिसके बाद ये गुलदस्ता वो किसी के थ्रू पुष्पा की भतीजी की शादी में भिजवा देता है। अब इस गुलदस्ते में लगे हुए बॉम्ब को अगर ध्यान से देखो तो ये कोई मामूली बॉम्ब नहीं है। ये एक स्कल के फॉर्म में होता है जिसके अगल बगल स्नेक्स लिपटे हुए होते हैं और इसकी आंखें रेड कलर की हैं जो कि बॉम्ब की टिक टिक के साथ ब्लिंक होती हैं। और जो बंदा इस बॉम्ब को डेटोनेट करने के लिए रेड बटन दबाता है, पहले तो मुझे लगा कहीं ये इंस्पेक्टर शेखावत तो नहीं, क्योंकि उस वाले सीन में अगर तुम ध्यान से नोटिस करो तो उसके हाथ थोड़े से काले पड़े हुए होते हैं। और जहाँ तक हमने इंस्पेक्टर शेखावत को आखिरी में देखा था तो उसने खुद को उस सैंडल की लकड़ियों के बीच में जला लिया था। लेकिन फिर मैंने गौर किया और देखा कि इस बंदे ने इसके सर पर एक कपड़ा लपेटा हुआ है और उसमें से कुछ बाल बाहर निकले हुए हैं, जिसका मतलब यह है कि ये इंस्पेक्टर शेखावत तो शायद नहीं है। और फिर मैंने इस बंदे की ड्रेस देखी जो कि एक चोगा की तरह होता है, जिसपे अगर तुम देखो तो पीछे कुछ डिजाइन या फिर कुछ लेटर छपा हुआ होता है। तो ये जो स्कल है और ये जो लेटर छपा हुआ है, इसका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होने वाला है अगले पार्ट में। और पुष्पा दी रैम्पेज में हमें प्रताप रेड्डी और मुलेटी पुष्पराज का सामना होते हुए दिखेगा। और मैं बिल्कुल भी शौक नहीं हूँगा अगर अगले पार्ट में फहद फासिल का कैरेक्टर शेखावत भी अपीयर हो, क्योंकि मेरे मायने में इस कैरेक्टर के साथ पूरी तरह से जस्टिस नहीं हुई है इस वाले पार्ट में। आपकी क्या थ्योरीज हैं इन डिटेल्स को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। वीडियो का लाइक एम 2000 रखते हैं, कंप्लीट करवा देना। और जब तक के लिए इस वीडियो पर क्लिक कर लेना कि किस तरह से अल्लू अर्जुन आज इतने बड़े स्टार बने, क्योंकि देखते रहिए सुपर नेक्स्ट।